नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हूं। इससे पहले कि हम अपने इस भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी प्राप्त कर सकें, साथ ही साथ हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भोर का तारा कहा जाता है? विकल्प ए है केशव चंद्र सेन, बी है राजा राम मोहन राय, सी है स्वामी दयानंद सरस्वती और डी है द्वारिकानाथ टैगोर। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, राजा राम मोहन राय। आप जानते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हुआ, उसमें राजा राम मोहन राय जी ने अग्रणी की भूमिका अदा की। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास और यहाँ तक कि जितने भी उस समय की रीति रिवाज थे जो समाज के विरुद्ध थे, उन सब को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया और उसका पूर्ण रूप से विरोध किया। तो चूंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा करने का दुस्साहस किया, इस वजह से राजा राम मोहन राय को भोर का तारा की उपाधि से भी नवाजा जाता है। इसके अतिरिक्त भी राजा राम मोहन राय को कई उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी कहा जाता है, अतीत और मध्य के बीच सेतु भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक भारत का युगदूत भी कहा जाता है। इन तमाम विभूषणों से इन्हें विभूषित किया गया है। तो फिलहाल विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? विकल्प ए है केशव चंद्र सेन, बी है महादेव गोविंद रानाडे, सी है राजा राम मोहन राय, डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, महादेव गोविंद रानाडे। आचार्य केशव चंद्र जब महाराष्ट्र यात्रा पर आए तो उनकी महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। जी.आर. भंडारकर भी इस समाज के अग्रणी नेताओं में से एक थे। इसी वजह से महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग दोनों ने मिलकर की थी। क्योंकि यहां पर विकल्प में केवल महादेव गोविंद रानाडे है, तो इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। तो कब हुई थी? कभी कभी प्रश्न पूछता है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1867 ईस्वी में। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। विकल्प ए है जी.आर. भंडारकर को, बी है आत्माराम पांडुरंग को, सी है केशव चंद्र सेन को और डी है महादेव गोविंद रानाडे को। तो ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताया था कि आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे ने और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसी वजह से महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प डी सही जवाब होगा,
महादेव गोविंद रानाडे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, सार्वजनिक समाज की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1860 ईस्वी, बी है 1866 ईस्वी, सी है 1871 ईस्वी और डी है 1885 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, 1871 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी। यह ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक समाज की स्थापना कब हुई? 1871 ईस्वी में। और इस समाज की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने की। और इसी वजह से अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। उस समय महाराष्ट्र का सुकरात जैसे विभूषणों से इन्हें विभूषित किया जाता था। तो यहां पर विकल्प सी आपका सही है। और अगर कभी प्रश्न पूछे कि सार्वजनिक समाज की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब क्या होगा? महादेव गोविंद रानाडे ने। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमने इस पर बात किया था। विकल्प ए है महादेव गोविंद रानाडे को, बी है आत्माराम पांडुरंग को, सी है लाला लाजपत राय को और डी है स्वामी श्रद्धानंद को। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर के प्रश्न पर चर्चा करते समय मैंने इस पर बात किया था। इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए सही होगा, महादेव गोविंद रानाडे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है महादेव गोविंद रानाडे, सी है आत्मारंग पांडुरंग और डी है बालकृष्ण गोखले। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महादेव गोविंद रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में 39 अनुच्छेद हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि एक आस्तिक की धर्म में आस्था पुस्तक में कितने अनुच्छेद हैं, तो 39 अनुच्छेद हैं। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? महादेव गोविंद रानाडे हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा सातवां प्रश्न है, विधवा आश्रम संघ की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। विकल्प ए है 1867 ईस्वी, बी है 1870 ईस्वी, सी है 1875 ईस्वी और डी है 1876 ईस्वी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की गई। तो यह ध्यान रखिएगा, रानाडे के सामाजिक सुधार कार्यों में विष्णु शास्त्री तथा घोंदी केशव कर्वे ने सहयोग प्रदान किया था। कर्वे के सहयोग से ही रानाडे ने 1867 ईस्वी में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की थी। तो किसके सहयोग से की थी? घोंदी केशव कर्वे। और कब की थी? 1867 ईस्वी में। और विष्णु शास्त्री जी ने भी इसमें सहयोग दिया था। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आठवां प्रश्न है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये दक्कन है, ढ हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंटिंग की वजह से ऐसा हुआ है। ये दक्कन है, दक्कन। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? विकल्प ए है वीजी खेर, बी है महादेव गोविंद रानाडे, सी है के श्रीधरलू नायडू और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, महादेव गोविंद रानाडे ने। किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ध्यान रखिएगा, भारतीयों में शिक्षा के प्रसार
और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रानाडे ने 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बाद में यही सोसाइटी पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जानी गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में बड़े बड़े नेता शामिल थे। इनमें तिलक, गोखले और आगरकर आदि नेता शामिल थे। तो फिलहाल यहां पर आपका विकल्प क्या सही होगा? विकल्प बी सही होगा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे ने की। कब की? 1884 ईस्वी में की। ये ध्यान रखिएगा। और यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बाद में चल करके पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में जानी गई। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन चीजों को बराबर ध्यान दिया करिए और समझते जाइए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना किसने की? विकल्प ए है के श्रीधरलू नायडू, बी है केशव चंद्र सेन, सी है महादेव गोविंद रानाडे और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए के श्रीधरलू नायडू। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक, उसका नाम था के श्रीधरलू नायडू, उसी ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में परिणत हो गया। तो फिलहाल यही वेद समाज क्या बन जाता है आगे चल करके? दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में परिणत हो जाता है। तो वेद समाज की स्थापना किसने की? के श्रीधरलू नायडू ने। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संस्था का संबंध महादेव गोविंद रानाडे से नहीं था? विकल्प ए है प्रार्थना समाज, बी है विधवा आश्रम संघ, सी है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और डी है वेद समाज। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में किस संस्था का संबंध महादेव गोविंद रानाडे से नहीं था? नहीं पूछ रहा है। प्रार्थना समाज की तो इन्होंने स्थापना ही की थी, विधवा आश्रम संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में परिणत हो गया था। यहां पर जो चौथा विकल्प है आपका वेद समाज, वेद समाज की स्थापना वास्तव में के श्रीधरलू नायडू ने की थी, इसलिए वेद समाज का संबंध महादेव गोविंद रानाडे से नहीं था। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी आपका यहां पर सही होगा। और इसी के साथ आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को हमने समाप्त कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आप प्रश्नों को सही तरीके से समझ पाए होंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके, और लोगों तक इसको शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्ञान का लाभ ले सकें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर कर पाने के लिए कृत संकल्पित हो सकें। तो इसी के साथ मैं अब आपसे लूंगा विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।